ये है आदित्य तिवारी और आदित्य तिवारी मेरे छोटे बेटे हैं और इनके यहाँ कल रिजल्ट आया। रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये अपने यहाँ स्कूल में क्या रहे हैं, रैंकर। क्या रहे हैं, रैंकर। तो मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे को रैंकर बनाने में बहुत सारी स्ट्रेटजी लगती है। अगर आप किसी भी बच्चे को रैंकर बनाना चाहते हैं तो रैंकर बनाने के लिए पूरा फुल प्रूवन स्ट्रक्चर्ड मेथड को फॉलो करना होता है, तब जाकर के कहीं पर कोई बच्चा रैंकर बनता है। आज की डेट में वहां तक कट थ्रोट गले तक बिल्कुल कंपटीशन भरा हुआ है। इस कंपटीशन के दौर में एक बच्चे को एक लेवल पर पहुंचाना और लेवल पर पहुंचाने के बाद एक ऑफिसर लेवल तक ले जाना इतना आसान टास्क आज के टाइम में नहीं रह गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी है, तमाम ऐसे साधन हैं जो आपके बच्चे को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप वहां बैक कटिंग नहीं कर पाए तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ऐसे समझो कि जैसे जब इनके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया तो पहला वर्क हमने इन पे किया था सैनिक स्कूल के लिए। ये सैनिक स्कूल को भी ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई किए। ऑल इंडिया लेवल पे अपनी पोजीशन बनाना भी आसान नहीं होता है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे भी इन्होंने अपनी रैंक बनाई। आज जिस भी क्लास में है अपनी क्लास में बराबर क्या करते जा रहे हैं, अपनी रैंक को बनाते चले जा। तो सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप अपने बच्चे को रैंकर बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है ना, वो 3 महीने में बनेगा, ना 6 महीने में बनेगा और ना ही 1 साल में बनने वाला है। अगर रैंकर बनाना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक उसके साथ काम करना होता है, तब जाकर के आपका बच्चा अचीवर बनता है। आने वाले 8 साल के बाद आप देखोगे तो 7-8 साल के बाद हम फिर मिलेंगे और ये कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ही आपके सामने बनकर के मिलेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी होंगे, शासन के अधिकारी होंगे, जहां भी होगा कोई कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनका रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अभी 8 साल का टारगेट हम लोगों ने लिया है। 8 साल में इस बच्चे को कहां मुझे पहुंचाना है वो मुझे पता है। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा ग्रो करे तो पहली चीज आप दल बदलू कंडीशन से हटिए। मेरे यहाँ एडमिशन जो भी लेने आता है मैं हर गार्जियन से पूछता हूँ आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मुंह से जवाब नहीं निकलता। आप रैंकर बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जर्नी आपकी है, तभी आप शिखर एकेडमी पूछ करिए। बाकी 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए मेरे यहाँ सारी सेवाएं बंद है। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने वाली सारी सेवाएं बंद है। आपको आना है लॉन्ग टर्म के लिए आओ और कुछ बन करके यहाँ से जाओ। सीधा सा फंडा है। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेरे साथ रह करके काम करोगे, तत्काल आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग काम कर रहे हैं सैनिक स्कूल पर भी। मेन टास्क हम लोगों का चल रहा है आईआईटी और एनडीए। मेन टास्क है 12th पास आउट करते करते आपका बच्चा एनडीए में भी सिलेक्ट हो सकता है और 12th पास आउट करते करते आपका बच्चा आईआईटी में भी सेलेक्ट हो सकता है। ये दोनों इस समय हम लोगों के मेन टास्क चल रहे हैं। इन दोनों की प्रिपरेशन शिखर एकेडमी में बहुत अच्छे लेवल पर कराई जा रही है। तो जो गार्जियन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा रैंकर भी बने, रैंकर के साथ साथ वो आईआईटी और एनडीए या नीट जैसे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में, वो जैसा भी हो, 1 से 2, 2 से 3, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में उसका एमबीबीएस क्लियर ही हो जाए, या फिर वो चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर हो जाए या फिर आईआईटी क्लियर हो जाए, तो वो आसानी से शिखर एकेडमी अर्जुनगंज लखनऊ अपने गूगल मैप पे जाकर के एंट्री मार दें और जहां वो मैप पहुंचाता है शिखर एकेडमी की लोकेशन पे चले आए। उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया ये मान करके चलिए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप तब मेरे पास आते हो, जैसे भी आप बैठे हुए हैं यादव जी, आप तब आते हो जब आपके बच्चे का पूरा बेस खत्म होता है। बच्चे का माँ का मानना है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उसको इंग्लिश का सेंटेंस बनाना नहीं आता, सेंटेंस को पढ़ तो लेता है, मीनिंग निकालना नहीं आता। जब मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, सेंटेंस नहीं बना पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, तो क्या आंसर, उसके आंसर को लिख पाएगा? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम बहुत बेसिक फंडामेंटल पे काम करते हैं। किसी भी बच्चे को ग्रो कराने में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत बड़ा रोल है। कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, अगर उसकी रैंकिंग उसके स्कूल में नहीं बन रही है, सीधा सा मतलब है उसका 2 पोर्शन सबसे ज्यादा वीक है। पहला, वो इंग्लिश को पढ़ तो लेता है, समझ नहीं पाता, या थोड़ा बहुत समझता तो है, लेकिन उसको क्लियरिटी नहीं आती है कि वो सेंटेंस उसे कह क्या रहा है, वो क्वेश्चन उसे कह क्या रहा है। अच्छा, समझ भी अगर लेता है तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको आंसर देने का तरीका ही नहीं, पैटर्न ही पता नहीं है, उसके माइंड में वो पैटर्न ही नहीं है कि किस तरीके से, किस वे में आंसर को लिखा जाता है। दूसरी जो मेजर समस्या आती है, वो चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो या फिर मैथ की बात हो, तीनों में कैलकुलेशन स्पीड की आती है। मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है किसकी? कैलकुलेशन। जिन बच्चों का इंग्लिश का फंडामेंटल क्लियर हो जाए और प्लस मैथ का फंडामेंटल क्लियर हो जाए, जिसकी वजह से बच्चा क्वेश्चन को समझ भी पाए, समझने के साथ साथ उसकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट हो जाए कि वो पलक झपकते ही उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से, चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से, और लॉन्ग में डिस्क्रिप्टिव में आपको आंसर देना है तो डिस्क्रिप्टिव में वो आंसर को आसानी से दे सके। अगर ये 2 पोर्शन उसका स्ट्रांग आप कर दोगे तो धीरे धीरे और सारी चीजें मैनेज होती चली जाएंगी और वो ग्रो भी करता जाएगा। समझ रहे नहीं? तो अगर आपके बच्चे रैंक नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे की रैंकिंग नहीं आ रही है, कोई उससे कंपटीशन नहीं निकल रहा है, किसी कंपटीशन में बच्चा वीक पड़ रहा है, बार बार एग्जाम में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, चाहे वो 6th क्लास के लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो 9th क्लास के लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर क्लास 10th के बाद एनडीए का एग्जाम देने को मौका मिलता है, कोई भी एग्जाम है, अगर बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो 2 चीजों पर आप उसकी फोकस करा देना। पहला, इंग्लिश का फंडामेंटल, और दूसरा कैलकुलेशन, मैथ में कैलकुलेशन पे फोकस करा दो। ये इतनी चीजें अगर आप मेंटेन कर ले जाते हैं
तो आपका रिजल्ट, आपके बच्चे का रिजल्ट काफी लेवल तक इन्हांस कर जाएगा। बाकी सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है जब इस पर पकड़ होगी तब, उसके पहले आप कोई भी कंट्रोलिंग किसी भी लेवल पर कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस बार क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक सारी क्लासेज प्रॉपर रन होंगी और सारे सेक्शन के लिए, जैसे जूनियर सेक्शन के लिए हमने अलग टीचर अपॉइंट कर दिया, सीनियर सेक्शन के लिए अलग टीचर अपॉइंट कर दिए हैं। मैं तो रहूंगा ही, लेकिन मेरा मेन काम है ऑब्जर्वेशन और क्या करना, एक एक चीज की एनालिसिस करना और आपको रिपोर्ट भेजना। एक व्यवस्था हमने इस बार और जबरदस्त की है कि हम एक ऐप प्रोवाइड करेंगे, हर एक गार्जियन ऐप हर गार्जियन की मोबाइल में होगा और उस ऐप में केवल और केवल आपके बच्चे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। आपका बच्चा मेरे यहाँ आया, घर से निकला, मेरे यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे वो क्लासरूम के अंदर एंट्री मारेगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कोचिंग रूम के अंदर एंटर कर चुका। उस दिन जो पर्टिकुलर लेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसकी टॉपिक और जितना पढ़ाया गया है वो भी आपको उसी ऐप पे पता चल जाएगा कि आज जो भी होमवर्क होगा वो होमवर्क भी आपके उसी ऐप पर आपको पता चल जाएगा। आपको फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे देख लेते हो, वैसे मेरे मोबाइल का जो शिक्षा अकेडमी का ऐप होगा उसी ऐप पे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। केवल और केवल आपको आपके बच्चे की पूरी कुंडली मिलेगी और वही कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की एक एक पल की खबर उस ऐप पर आपको मिलेगी। कॉपी चेक होगी, पेपर होगा, कॉपियां चेक होंगी, उसके मार्क्स की अपडेट भी उसी ऐप पर मिल जाएगी। अब कोई भी गार्जियन, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप हैं, आप वो अपने उसी प्लेस पर उसी लोकेशन पर बैठे बैठे एक एक पल की खबर और एक एक काम की खबर, पढ़ाई से रिलेटेड कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद सारी खबर 1 बाय 1 करके आपके मोबाइल पर पहुंचती रहेगी।